स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य वातः प्राणापानो चक्षुरंगिरसो भवन् दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानेस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीता सचमुच अमर गीतों का एक भंडार है। और इस गीत के साथ जब सम लगा दो तो बन जाता है संगीत। गीत, गीत से गीता और सम लगा दीजिए संगीत बनता है। यानी ये वो गीत हैं जिससे हमारा बिखरा हुआ जीवन, अस्त व्यस्त जीवन सुसंगत हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। और जो एक लयात्मक जीवन होना चाहिए, व्यवस्थित जीवन होना चाहिए, जीवन में एक तरह की संगीत की उत्पत्ति होती है। तो इसी भाव से जो व्यास ऋषि ने छंदोबद्ध कर दिया है इस संवाद को, तो हम भी थोड़ा सा संगीत का पुट देते हुए इस चर्चा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम गीता की महिमा की पंक्ति को दोहराते हैं। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। पढ़कर गीता स्नान करें, सच्चिदानंद का ध्यान करें। यही तो सच्ची कमाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है। ज्ञान की गंगा बहाई है, कृष्ण जी ने गीता गाई है, गाई है, गाई है। इस गीत को जिस तरह से श्री कृष्ण ने गाया है, जिस तरह से सुनाया है, वो तरीका भी अद्भुत है। और जिस परिवेश में ये ज्ञान उतरा है, वो परिवेश भी बहुत ही विचित्र है, युद्ध का भयानक मैदान। लेकिन संतुलन देखिए कितना अच्छा है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी योगेश्वर अपना संतुलन नहीं खोते और विचलित हुए हुए अर्जुन को भी अपने ज्ञान के सामर्थ्य से, अपने योग के सामर्थ्य से संतुलन में लाते हैं। आइए आज भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग में 7वें अध्याय में श्लोक संख्या 9 से पाठ है।
विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माभिरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् मामेभ्यः परमव्ययम् मामेव परमव्ययम् पांच श्लोक आज के जिनके ऊपर चिंतन होना है। आइए नमन करते हैं प्रभु को। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पृथिव्यां पुण्यगंधः और विभावसो तेजः अहम अस्मि। सर्वभूतेषु जीवनम अहम अस्मि, तपस्विषु तपस्या अहम अस्मि। अब एक ऐसा अहम का प्रवाह चल पड़ा है, एक ऐसे विराट अहम की नदी बह पड़ी है। आप देखना कि मैं और इस आध्यात्मिक संवाद में ये जो विराट अहम का प्राकट्य हुआ है भगवद गीता में,
ये जो लोग श्रद्धालु नहीं हैं, जो साधक नहीं हैं, उनकी बुद्धि को ये अहम हिला करके रखता है कि एक मानव तनधारी, एक योगी, एक कृष्ण, एक राजपुत्र, एक योद्धा, एक राजनीतिज्ञ, यानी कि मनुष्य समाज का ही एक व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि मैं ही पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूँ, और अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ, सभी प्राणियों में जीवन जो है वो मैं हूँ, तपस्वियों में तप मैं हूँ, ये कैसे कह सकता है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। जिस तरह से आप समझ रहे हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कृष्ण कह रहे हैं और जिस तरह से कृष्ण के उस वचन का भाव लेकर व्यास ऋषि लिख रहे हैं, गीता के श्लोकों का छंदोबद्ध कर रहे हैं, उस तरह से जब तक हम समझेंगे नहीं, हमारा संशय दूर नहीं होगा। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि भगवत गीता में ये जो अहम यानी मैं है, इसका दो तरह से प्रयोग हुआ है। एक अहम वो जो व्यक्ति केंद्रित है, और दूसरा अहम वो जो विराट केंद्रित है। तो ये जो अभी ज्ञान विज्ञान योग में 7वें अध्याय में अहम आ रहा है, ये विराट केंद्रित है, यानी साक्षात पर ब्रह्म जो सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, जिस भगवान की विराट चर्चा महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में की है, वही परमात्मा, वही ईश्वर यहाँ बोल रहा है। कृष्ण का शरीर तो प्रयोग में लाया जा रहा है, कृष्ण की आवाज़ प्रयोग में लाई जा रही है। जैसे हम प्रयोग में लाते हैं, मोबाइल से आवाज़ आती है कि मैं बोल रहा हूँ, तो भाई वो मोबाइल नहीं बोल रहा है, बल्कि मोबाइल के माध्यम से वो व्यक्ति बोल रहा है जिससे आपकी बात हो रही है। तो ठीक इसी तरह से पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो परमात्मा का ही अंश है। ध्यान रखना, दो तरह का गंध पृथ्वी में है। एक गंध जो कि मलिन गंध है, उसके साथ हम दू लगाते हैं, वो है दुर्गंध। लेकिन एक गंध है सुगंध। यहाँ अजीब बात गीता में कही गई, गीता के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में कही गई, एक पुण्य गंध है। इस पुण्य गंध के बारे में जैसा कि मैंने सुना और समझा है, वो आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो लोग बहुत पुण्यात्मा होते हैं, बहुत तपस्वी होते हैं, बहुत अच्छे ब्रह्मचारी होते हैं, उनके शरीर में एक तरह का दिव्य गंध आना शुरू होता है, उसे पुण्य गंध कहते हैं। इसका ऐतिहासिक बहुत बड़ा जो प्रमाण अगर मेरी जानकारी में अभी है, वैसे तो अभी भी ऐसे योगी होंगे, उनके दिव्य तप के सिद्ध होने से ऐसा पुण्य गंध उनके शरीर में आना शुरू हुआ होगा, लेकिन उनको कोई जानता नहीं होगा, वो किसी को बताते नहीं होंगे, क्योंकि ये सृष्टि बहुत रहस्यमयी है। हम लोग यही गलती करते हैं कि जितना हम जानते हैं उसके अलावा कोई ज्ञान नहीं हो सकता, जितना हम समझते हैं उससे अधिक कोई समझ नहीं हो सकती। भगवत गीता पढ़ते हुए कृष्ण के ग्वाल बालों के साथ में पीछे पीछे चलते हुए हमें इस अहंकार के चट्टान से नीचे आना है कि नहीं, हम जो जानते हैं बहुत थोड़ा है, हमने और जानना है, कोई हमें जनाने वाला होना चाहिए। हम और सुनना चाहते हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर सावधानी रखें कि उसमें कोई अवैज्ञानिक बात ना हो, कोई अंधविश्वास ना हो, व्यर्थ की मान्यता ना हो। तो कहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध वो इस तरह के योगी बन गए थे। हालांकि एक समय में वो राजा थे, राजकुमार थे, भोग विलास से संपन्न जीवन था, सम्राट के बेटे थे। लेकिन जब उनके ऊपर भगवान की कृपा हुई या पूर्व जन्म का तप परिपक्व हो गया, वो विरक्त होकर के आत्मकल्याण के पथ पर निकले
और जब निकल करके आगे गए और ऐसी साधना की, उनकी जीवनी को आप पढ़िए और समझिए। और वो हिस्सा जो उनकी जीवनी में वैदिक है, आर्ष है, यौगिक है, गीता परक है, उसको वंदन कीजिए। क्योंकि किसी भी तपस्वी का जीवन जब उन्होंने तप किया था जैसा रहा होगा, उसको यथावत तो आप जान नहीं सकते। जहाँ से भी, जिस रास्ते से भी आपके पास जानकारी आई है, उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ मिलावट हुई हो, उसको छोड़ दीजिए और जो अच्छी चीज़ है उसको लीजिए। तो कहते हैं भगवान बुद्ध जब सिद्ध बन गए, तथागत हो गए, उन्हें आत्मबोध हो गया, वो अपनी चेतना में स्थित हो गए, नश्वर शरीर और शाश्वत आत्मा का पूरी तरह से ध्यान में परिचय प्राप्त हुआ। और आत्मा में प्रतिष्ठित होने के बाद उनके जीवन में बहुत सारी अद्भुत घटनाएं हुई, बहुत सी अद्भुत सिद्धियां आईं। उनमें से एक सिद्धि आई कि उनकी काया से दिव्य गंध निकलने लगा। एक रात भी एक कुटिया में अगर बुद्ध ठहरते थे तो उस कुटिया में ऐसी सुगंध छा जाती थी कि बुद्ध के जाने के बाद एक एक महीने तक भी उस कुटिया में जाओ तो वो सुगंध, वहाँ भीनी भीनी सुगंध आती थी। अब एक ये ऐसी घटना थी, शरीर की एक ऐसी सिद्धि थी। और ये प्रश्न हो सकता है, लोग पूछेंगे ये कैसे हो सकता है जी, इंसान के शरीर से तो दुर्गंधी आती। अरे भैया, जैसे पदार्थों से है, गुलाब का फूल जब खिला हुआ हो तो उस फूल से सुगंध ही तो आती है। गेंदे का फूल खिला हो, सुगंधी आती है। सभी फूलों से सुगंध, ये भी तो पदार्थ हैं पांच, इनमें सुगंध कहाँ से आई? और यही जब सड़ जाए तो इनसे दुर्गंध भी आती है। तो ठीक इसी तरह से शरीर की एक खिलावट होगी जो प्रभु की इस सृष्टि में है। जिस खिलावट पर जो अपने शरीर को योगी ले जाता है, तो वहाँ पहुँचने के बाद में शरीर से उसी तरह सुगंध आने लगेगी जैसे गुलाब नाम के पदार्थ से खिले हुए आने पर सुगंध आनी शुरू होती है। इसी तरह जो संतुलन की ऊंचाई पर योगी अपने शरीर को ले जाता है, ब्रह्मचर्य से, तप से, तेज से संपन्न होता है। तो ऐसी घटना महात्मा बुद्ध की थी कि जिस कुटिया के अंदर वो रह लेते थे, वो कुटिया महकने लगती थी। और कहते हैं कि जिस समय बुद्ध उस कुटिया को छोड़ करके आगे निकल जाते थे तो उसके बाद में भी वहाँ जाओ तो वो सुगंध मिलती थी। तो इसलिए बुद्ध के रहने वाली कुटिया का नाम पड़ गया गंध कुटीर। यानी कि बुद्ध ने जहाँ रहना है वहाँ सुगंध होना ही होना है। तो इसकी चर्चा यहाँ भगवान कर रहे हैं भगवद गीता में इस 7वें अध्याय के 9वें। क्योंकि ये दुर्लभ गंध है, ये दुर्लभ, कोई इतनी बड़ी तपस्या जब सिद्ध कर लेता है तब ये गंध धरा पर सूंघने को मिलती है, इसे पुण्य गंध कहा। वैसे जितने भी पवित्र कार्य होते हैं वहाँ सुगंधित पुष्पों का लाया जाना और पुण्य के प्रति एक वातावरण बनाना ये भी जरूरी है। तो पुष्पों में गंध है, वो उससे नीचे का पुण्य गंध होगा। तो कहते हैं इस पृथ्वी में ये जो दुर्लभ पुण्य गंध है वो मैं हूँ। ये साक्षात भगवान की उपस्थिति का बोधक है। यहाँ ध्यान रखना, जो ईश्वर की उपस्थिति के बोधक सत्ताएं हैं उनको मैं कहा गया, वो मेरा रूप है। जैसे आप देखिए एक चेहरा जिसे आप पहचानते हैं, उसका आकार जैसे दिखे तो आप एकदम कहते हो कि ये वो आदमी। तो एक आकार, एक उसकी ऊंचाई, एक उसकी आवाज़, तरह तरह की व्यक्ति के होने की निशानियां होती हैं, जिन निशानियों के दिखते ही आप एकदम कह बैठते हो देखो वो आ गया, हालांकि उसने बोला नहीं कि मैं वो हूँ। तो ठीक इसी तरह परमात्मा की होने की सबसे तगड़ी निशानी जहाँ जहाँ है वहाँ पर ये गीता के अंदर ध्वनि आ रही कि वो मैं हूँ, वो साक्षात परमात्मा है। पुण्यो गंध पृथिव्याम च, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूँ। तेजश्चास्मि विभावसो, अग्नि में जो तेज है। कभी कभी जिन सत्ताओं के सहारे हमारी जिंदगी की गाड़ी दौड़ रही है और हम बेहताशा खाए पिए जा रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम
जो भगवान की भगवत्ता हमारा साथ दे रही है, उसके प्रति कोई हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। कहते हैं एक छोटी सी लौ दीपक की होती है, इस दीपक को लेके बैठो और परमात्मा को देखना शुरू करो कि क्या कारण है। न तेल में गर्माहट है, न बाती में गर्माहट है, न वो जो दिया हमने मिट्टी का लिया या पीतल का तांबे का उसमें कोई गर्माहट है, न उस माचिस की तीली में गर्माहट है, न उस बारूद में गर्माहट है जो माचिस के ऊपर रगड़ने पर ये अग्नि प्रकट होगी। कहीं भी तो कोई चीज़ किसी में तेज नहीं है, कोई चीज़ हमको जलाती नहीं, कोई चीज़ हमको झुलसाती नहीं। लेकिन जब इन सब का प्रयोग करके जैसे ही हम माचिस की तीली को उस डब्बी के ऊपर के बारूद में रगड़ देते हैं तो एक तेज पैदा होता है, एक फ्लेम, एक ज्योति पैदा होती है। तो वो किसकी ज्योति है? अग्नि की ज्योति। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि ही स्वाहा, जो हमारा वैदिक यज्ञ है उसका, और सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, उसका विज्ञान भी देखो, वो भी परमात्मा के होने के सबसे बड़े प्रमाण हैं। तो कहते हैं परमात्मा का चमत्कार देखिए कि ये जो अग्नि है, ये विभा वसु है, इस अग्नि में जो तेज है, कहते हैं इस अग्नि के अंदर जो तेज है वो मैं हूँ, वो परमात्मा का रूप है। आप इन स्वरूपों को जैसे देखें, अनुभव करें, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं परमात्मा को ही देख रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा के अलावा इस तेज को प्रकट करने में कोई और कारण नहीं हो सकता। कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु। अगली तीसरी चीज बता रहे हैं इस श्लोक में, 9वें श्लोक में, सभी प्राणियों में जो जीवन है। देखो, एक है व्यक्ति के शरीर का आकार, व्यक्ति के आवाज़ में एक तरह की पहचान, जैसे अभी मैं बता रहा था, उसकी हाइट है, उसकी गतिविधियां हैं, उसकी मान्यताएं हैं, उसका जीवन का अपना एक ढंग है, उसका चलने फिरने का लय और ताल है। जितना कुछ भी वो व्यक्ति कर रहा है, किससे कर रहा है? जीवंत होने से कर रहा है। तो जो जीवंत व्यक्ति है उसमें क्या उसकी पहचान है? बहुत सारी पहचान है। उसके हृदय का धड़कन है, मस्तिष्क का सक्रिय होना है, नस नाड़ियों के अंदर स्पंदनाएं हैं, कितनी ही चीज़ें हैं जो उसने अरेंज नहीं की थी, असेंबल नहीं की थी, उसने ये सब चीज़ों को जोड़ा नहीं था, लेकिन उसके अंदर हैं, इसलिए वो व्यक्ति है। तो उसके अंदर एक जीवन चक्र जो चल रहा है, सतत सांसों का आना जाना, सतत नाड़ियों का स्पंदित होना, सतत हृदय के अंदर धड़कनों का होना, ये जो जीवन चक्र है वो जीवन चक्र मैं हूँ, यानी कि परमात्मा के होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। और आज तक वैज्ञानिक भी, जिसको कहते हैं ना, अपना दिमाग लगा लगा के अपनी लिबर्टी में रिसर्च कर कर के परेशान है कि इस जीवन का स्रोत क्या है। तुम जिस लायक हो मेरे बंधु वैज्ञानिक हो, और फिर तुम जो तुम्हारे ढूंढने के बाद फिर राजनेता, दुनिया पर कब्जा करने की इच्छा वाले लोग जिस तरह का षड्यंत्र करते हैं, इस वजह से इस रहस्य को न जानना ही ठीक है, क्योंकि तुम जानोगे तो उसमें हित नहीं होने वाला। तो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो सभी प्राणियों में जो जीवन है वो मैं हूँ। इसलिए आदमी से घृणा हो सकती है आपकी, उसकी आदतें खराब हो सकती हैं, आदमी से घृणा हो सकती है आपकी, उससे समाज को बड़ा नुकसान होता होगा, पापी होगा, राक्षस होगा, कोई भी होगा, कोई कीड़ा होगा, मकोड़ा होगा, कोई घिनौना प्राणी होगा, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत चीज़ है, जीवन। जो जीवन उसके अंदर विद्यमान है, उस जीवन को देख करके परमात्मा को देखिए कि परमात्मा वहाँ हैं। परमात्मा सर्वव्यापक हैं, तो उनके उपस्थित होने से ही वो जीवन चक्र उसके अंदर चल रहा है। और भगवान के चलाए हुए जीवन चक्र से वो जो आत्मा है अपना जीवन जी रही है। इसी को अगर हम प्रार्थना उपासना में वो जो मंत्र है तीसरा,
ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। तो परमात्मा कैसे हैं? आत्मदा है, यानी कि मैं हूँ, मेरे होने की सारी व्यवस्था कौन करता है? वो परमात्मा करते हैं, क्योंकि वो जीवन डालते हैं मेरे मेरे लिए, इस शरीर को जीवंत बना देते हैं। इसलिए मैं इसमें बैठा हुआ, मैं कहता हूँ कि मैं हूँ। तो ये जो हमारा मैं होना है, ये भगवान के जीवन देने से हो रहा है, या आत्मदा वो जीवन देने वाले हैं, व्यक्तित्व देने वाले हैं। तो सर्वभूतेषु जीवनम अहम अस्मि, और तपस्विषु तपः च अस्मि। तपस्वी लोगों में मैं तप हूँ। अभी मैंने चंद मिनट पहले आपके समक्ष योगीराज भगवान बुद्ध की चर्चा की। तपस्या करना कोई आसान है? वैरागी होना कोई आसान है? सिद्ध होना कोई आसान है? बहुत सरल है। आप किसी देश की राजनीति में इतना काम करें कि आप जाकर एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएं। दो तरह से प्रधानमंत्री बना जाता है, वो तो हमने यहाँ देखा ही। जिन्होंने 2014 से पहले के प्रधानमंत्रियों को देखा, और उसके बाद में 2014 के बाद में जो अभी जो प्रधानमंत्री चल रहे हैं इनको देखा, जिससे हम स्पष्ट देखते हैं। या बीच में एक दो प्रधानमंत्री और ले लीजिए, कि दो तरह के व्यक्ति देश के राजा, भारत के राजा इस समय बन रहे हैं। एक वो जिनके पूर्व जन्म के कोई राजभोग थे, और जिनको बहुत ही चतुराई आती है, ट्रिक्स आते हैं, और झूठ का एक पहाड़ खड़ा करके उस पहाड़ में खड़े होकर के जनता को बुद्धू बना सकते हैं। जनता को ये विश्वास दिला सकते हैं कि हमारे अलावा इस देश को संभालने वाला कोई है नहीं। देश की आज़ादी, तथाकथित आज़ादी के समय में जिन्होंने प्रधानमंत्री बनना था, उनमें ये गुण बहुत भरा हुआ था। व्यक्तिगत जीवन कुछ और है, सामाजिक जीवन कुछ और है, विदेशों के साथ कुछ और लेखा जोखा है, स्वदेशियों के साथ कुछ और है। तो इस तरह से ट्रिक से, चालाकी से, किसी तरीके से बनने वाले प्रधानमंत्री एक हैं। दूसरे वो हैं जो, इनको आप देखिए, उसी में लाल बहादुर शास्त्री जी भी आते हैं, उसी में अटल जी भी आते हैं, उसी में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी भी आते हैं, जो सही ढंग से अपनी मातृभूमि की सेवा करने के लिए कटिबद्ध हैं, जिनका कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, जिनका सब कुछ जनता के सामने प्रकट है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो उसको कुर्सी पे आ जाते। तो फिर भी हम ये कहेंगे गीता की व्याख्या करते हुए, फिर भी यद्यपि ये बहुत कठिन काम है कि कोई एक चाय वाले का पुत्र जाकर, इतना गरीब घर का, बड़गांव का बालक जो है, जाकर के एक दिन इतने बड़े देश की सबसे ताकतवर गद्दी में जाके बैठ जाए, कठिन है। लेकिन इससे भी शायद कठिन है वो तपस्वी बनना, जो तपस्वी, जिस तपस्वी के तप को भगवान कहते हैं कि वो मेरा ही रूप है। इतना बड़ा तपस्वी होना, तो ये तपस्वी बनने के लिए मन को मांझना पड़ता है, इंद्रियों को साधना पड़ता है, आत्मा को जगाना पड़ता है। तो इस वजह से हमारे यहाँ था कि राजा भी, धर्मात्मा, चक्रवर्ती, सम्राट भी, जब कोई तपस्वी आता था तो राजा का रथ रोक दिया जाता था, एक तरफ कर दिया जाता था। राजा रथ से उतरकर तपस्वी के चरणों की वंदना करता था, और वो तपस्वी को मार्ग देकर फिर राजा अपनी यात्रा पे जाता था। ये मर्यादा थी, राजा से बड़ा तपस्वी होता है। इसलिए यहाँ पे कहा कि जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्वी लोगों में जो तप है, हे मेरे प्यारे अर्जुन, वो मैं हूँ। वो साक्षात प्रभु का रूप है। कोई तपस्वी मिल जाए तो समझ जाओ कि भगवान के एक स्वरूप के दर्शन आज हमें हो गए। अब 10वें श्लोक में चल करके कहते हैं, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्।
सभी बीजों में, सभी भूतों का जो बीज है, आखिर हम ढूंढते हैं ना, एक बहुत बड़ा पेड़ हमने देखा, उसके बाद हम चिंतना करने लग गए कि ये किस बीज से ये पेड़ बना होगा। फसल देखी, उसका बीज है। इसी तरह से गाय भैंस पशु पक्षी नर नारी सबके जो शरीर बने हैं उनके बीज हैं। तो कहते हैं अगर हम पीछे चलते चले जाएं, इसका बीज ये, इसका बीज ये, जब दुनिया बिल्कुल नहीं थी तो सबसे पहले जो पेड़ बना, सबसे पहले जो पृथ्वी बनी, हर चीज का मूल होना चाहिए। बिना मूल के कोई वृक्ष नहीं होता है, बिना बीज के कोई वस्तु नहीं बन सकती, बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो सभी भूतों का बीज मैं हूँ, परमात्मा है। विद्धि पार्थ सनातनम, उन्हीं से ही वो प्रकट हुआ है। और आगे जाके एक व्यवहारिक बात कहते हैं, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम। जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, उन बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। इसलिए ये मानना पड़ेगा कि जिनकी समझदारी की वजह से, जिनके विज्ञान की वजह से दुनिया का नक्शा चेंज हो गया है। ये हवाई जहाज आकाश में उड़ रहे हैं, ये कंप्यूटर लैपटॉप ऑफिस में सारा काम संभाल रहे हैं, ये मोबाइल आपको पूरी दुनिया से जोड़ रहा है, ये वाहन जिनमें चढ़ करके आप सरपट कहीं का कहीं पहुंच रहे हैं। अब तो देखिए बुलेट ट्रेन की भी चर्चा हमारे भारत में शुरू हो चुकी है। भगवान करे कि देश की जनता इन्हीं चौकीदारों को, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सेवा में प्रथम रहना चाहते हैं, प्रधान सेवक के पद पे रहकर मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं, तो इनके सपने में, इनके संकल्प में है कि उन्होंने इस देश में बुलेट ट्रेन भी दौड़ानी। तो ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कौन बनाता है? कोई मूर्ख लोग थोड़े बनाते हैं। ये जो लाखों लोगों का हुजूम निकल कर सड़कों को घेरता है, राजधानी को घेरता है, और कहीं चौराहों को घेरता है, चीज़ों को तोड़ता है, आगजनी करता है, ये मूर्ख, ये मूढ़ लोग, ये बुद्धिमानों की बनाई हुई चीज़ों को तहस नहस तो कर सकते हैं, लेकिन ये रचना नहीं कर सकते। ये तो बहुत अच्छी बुद्धि के लोग, मैंने पीछे सुनाई थी किस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोग एकाग्रचित्त होकर के चीज़ों का आविष्कार किया करते थे। तो कहते हैं आपको जितने भी बुद्धिमान दुनिया में मिले या मिलेंगे, और जो आप नहीं जानते और दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, थे, हैं और रहेंगे, उन सब की जो श्रेष्ठ बुद्धि है, जिस श्रेष्ठ बुद्धि की वजह से दुनिया का भला होता है, वो श्रेष्ठ बुद्धि मैं हूँ, यानी परमात्मा है। तो कहते हैं बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि वो भगवान का ही स्वरूप है। तेजस तेजस्विनाम अहम, जो लोगों में एक तेज होता है, उस तेज की वजह से वो अपना आलोक फैलाते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। उनके प्रभाव की वजह से करोड़ों करोड़ों लोगों का उद्धार होता है। ऐसा जो तेज, ऋषि मुनियों का तेज देखिए। मैं तो महर्षि दयानंद जी महाराज के बारे में कहा करता हूँ कि उनका तेज ही था, उनका ब्रह्मचर्य ही था, उनका वैराग्य ही था, उनकी साधना ही थी, जिसकी वजह से इतना प्रभाव पड़ा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। हाँ, एक चीज़ और थी उनके पास में, तर्क। जिस तर्क ने सारी जो अंधविश्वास की मीनारें थीं, अंधविश्वास की दीवारें थीं, उन सबको दरका दिया, मीनारों को हिला दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इस मिशन में हमने उनका तर्क तो पकड़ लिया, लेकिन तेज नहीं पकड़ा। अगर हम तेज भी पकड़ पाते तो हम परिवर्तन ला पाते। तो तर्क पकड़ने से क्या हो गया कि हम शास्त्रार्थों को करने लग गए, हम किताबों को लिखने लग गए, दूसरे की मान्यताओं की कमियों को हम बताने लग गए। ये सब ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव जो बनना चाहिए, आभा मंडल जो बनना चाहिए, उसकी वजह से जो फॉलोइंग बढ़नी चाहिए, उसमें हमको सफलता नहीं मिली। क्योंकि उसके लिए चाहिए साधना, उसके लिए चाहिए योग, उसके लिए चाहिए ब्रह्मचर्य, उसके लिए चाहिए वैराग्य। तो कहते हैं तेजस्विनाम तेजा अहमस्मि
तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंश में श्रेष्ठतम पुरुष, जो बलवानों का बल है वो मैं हूँ, और काम राग विवर्जितम, काम और राग से, वासना और राग से विवर्जित जो बल है वो मैं हूँ। बल भी दो प्रकार का होता है, एक आसुरी बल, वो भगवान का हिस्सा नहीं, वो भगवान का स्वरूप नहीं। जो काम और राग से विवर्जित बल है वो मैं। अब देखिए, एक बल रावण का है, छोटा बल नहीं, अद्भुत बल है, अद्भुत उसके अंदर सामर्थ्य हैं। उसने देखो लंका को इतना पावरफुल बना दिया कि सोने की लंका बनाई, दिव्य विमान उसके पास में हैं, पूरी नगरी के लोगों को आनंद बांट रहा है। कोई थोड़ा बल उसके पास में नहीं है, लेकिन उसका सारा का सारा बल कैसा है? काम, वासना से भरा हुआ है, राग, अटैचमेंट से भरा हुआ है। तो वो जो रावण का बल है वो भगवत अंश नहीं है, भगवान का रूप नहीं है। काम राग विवर्जितम। लेकिन उसी ने जब बहुत बड़ा अधर्म किया, माता सीता का अपहरण किया, भले इसके पीछे वो कारण दे दे कि मेरी बहन का अपमान किया गया है इसलिए मुझे बदला लेना है, मैं क्षत्रिय हूँ, तो लेकिन वो तरीका नहीं था। तो फिर उसी का संहार करने के लिए जिस देवता ने, जो थोड़े से जो जंगली साथी थे उनको साथ लेकर के, बानर सेना लेकर के लंका में चढ़ाई की, उनका जितना भी बल है वो काम राग विवर्जितम, वो ईश्वरीय बल है। ईश्वरीय बल, जब दोनों बलों का संघर्ष हुआ तो हमने देखा कि रामायण में क्या होता है कि जब राम रावण का युद्ध होता है तो लगता ऐसा है कि पता नहीं राम जी जीतेंगे भी या नहीं, लेकिन अंत में राम जी ही जीतते हैं। इसी भाव को लेकर के हमारे यहाँ कहा गया सत्य में जयते। हाँ, सत्य को ऐसे बैठे बैठे सत्य जीतेगा नहीं, सत्य को अपनी पूरी ताकत लगानी हो। सत्य को चाहिए कि वो निराश न हो और ये माने कि मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, मेरा पक्ष सही है। तो वो अगर जी जान से मेहनत करेगा तो उसी तरह से जीतेगा जैसे राम ने रावण को जीता है। अगली बात कही, धर्म अविरुद्ध भूतेषु कामः अस्मि। जो धर्मानुकूल काम वासना है, धर्मानुकूल सेक्सुअल डिजायर है, जो जिस डिजायर की वजह से, जिस चाह की वजह से, जिस प्रेम की वजह से प्रजनन होता है, जिस प्रेम की वजह से परिवार होता है, जिस प्रेम की वजह से बिरादरी खड़ी होती है, समाज खड़ा होता है, राष्ट्र खड़ा होता है, और जिस प्रेम की वजह से जो अंतरिक्ष में ऐसी आत्माएं हैं जिन्हें अच्छे परिवार में भगवान ने जन्म देना है, अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा समाज खड़ा करना है प्रभु ने, जिसकी वजह से उनका आगमन होता है, उनको शरीर मिलते हैं, वो कहते हैं धर्म अविरुद्ध काम है, वो भगवान का ही रूप है। इसलिए जिस समय सच्चे बेटे बेटी जिनका चरित्र निर्मल होता है, जो खूब मेहनत करते हैं, अच्छी पढ़ाई करते हैं, योग्य बनते हैं, अगर उनका ब्रह्मचर्य भी अच्छा हो तो उनके शरीर इतने सुंदर हो जाते हैं। उन सुंदर शरीरों में जो आकर्षण होता है एक दूसरे के प्रति, वो एक ऐसा ही आकर्षण है जैसे बगीचे में फूल खिल गए हैं और जो तितलियां आती हैं फूलों पे बैठती हैं तो कितना सुंदर लगता है। फूल खिले हों और तितलियां मंडरा रही हों तो उसमें एक सुंदरता है। ठीक इसी तरह से बेटे बेटियों में अपना अपना तेज ब्रह्मचर्य से, उम्र से हो, और फिर वो एक दूसरे में अपनत्व ढूंढने का प्रयास करें, वो भी धर्मानुकूल, तो उसको अधर्म नहीं मानना चाहिए। लेकिन यहाँ तो इस भगवान के सुंदर बगीचे को तहस नहस करने के लिए जो व्यभिचार का वातावरण बना दिया गया है, इस तरह की गंदगी, नग्नता, गंदे गंदे गाने, अश्लीलता, दूसरों परंपराओं को तोड़ते हुए, ध्वस्त करते हुए लड़के लड़कियों का मटकते हुए घूमना, ये सब अनाचार है, वो अधर्म है।
और एक अरे भैया भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में कि एक जो सहज और दिव्य प्रेम है वो तो मेरा रूप है, तुम उसका आनंद ले लो, फिर देखोगे। धर्म विधिवत किसी अपने मनपसंद के सुंदर जीवन साथी को लेकर घर बसाना, ये जो मेरा ही काम का रूप है। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जो मनुष्यों के भीतर सात्विक भाव आते हैं, अभी जब आप ये सत्संग कर रहे हो सुबह सुबह नित्य प्रति ये सत्संग आप लोग आर्य संदेश टीवी में प्रसारित करते हैं, देखते हैं, ये कैसे क्यों करते हैं आप? इसलिए करते हैं कि आपके अंदर सात्विक भावना है। उस सात्विक भावना में आपकी ये इच्छा है कि हमारी सनातन संस्कृति, जहाँ इस आकाश में इस नेट के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, नाना प्रकार के यूट्यूब से, फेसबुक से गलत गलत चीज़ें फैल रही हैं, तो अच्छी चीज़ क्यों ना फैले? तो ये सात्विक भावना आपके अंदर आई तो आप ये काम कर रहे हैं, और आपकी वजह से हमें भी सौभाग्य मिल रहा है कि हम कृष्ण के साथ बैठें और बैठ कर के उनकी वाणी का प्रसाद तैयार करें। तो कहते हैं ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव हैं वो मेरी वजह से, मेरी प्रेरणा से, जो गायत्री महामंत्र में कहा धियो यो नः प्रचोदयात्, जब ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये रोम रोम में बसे हुए मेरे ओम, आप ऐसी कृपा करो कि आप तो सविता हैं, आप तो वरेण्य हैं, आपके पास तो दिव्य भर्ग है, दिव्य तेज है, मेरी इस मलिन बुद्धि को भी प्रचोदयात्, प्रेरित करो। मेरा तमस भी दूर हो जाए और मेरे अंदर भी सतोगुण आ जाए, तो सतोगुण के आते ही मुझे महसूस होगा कि मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर आप आ गए हैं, सात्विक भाव आ गए। ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसाश्चये, जो रजोगुण के भाव हैं, जो तमोगुण के भाव हैं, ये जितने भी भाव हैं, इन भावों को हम नहीं बना सकते, लेकिन परमात्मा ने अलग अलग तरह के कार्य सिद्ध करने के लिए इन भावों को बनाया है। जैसे आप मकान बनाते हो तो सारा ही घर आपका है, लेकिन अलग अलग बनाते हो। अपने घर में एक कमरा सोने के लिए बनाते हो, एक कमरा मिलने जुलने के लिए बनाते हो जिसे आप ड्राइंग रूम कहते हो, बैठक कहते हो, एक आम घर के लोग बैठ कर के खाएं पिएं उसके लिए लॉबी बनाते हो, डाइनिंग टेबल लगाते हो, स्नान आदि के लिए आप शौचालय बनाते हो। तो अलग अलग चीज़ें, मकान एक है लेकिन उसके अंदर अनेकता। इसी तरह परमात्मा की सृष्टि में अलग अलग भाव भगवान ने बनाए। एक सात्विक भाव बनाया जिसकी वजह से लोग दैवी कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें, बुद्धि को बढ़ाएं, विकास करें। दूसरा राजस भाव बनाया, ये राजस भाव उग्रता लाता है, तेजस्विता लाता है, संघर्ष लाता है, उद्यम लाता है, और इसके साथ साथ में और भी विकार रजोगुण की वजह से बनते हैं। एक तमस भाव बनाया, ये विराम लाता है, ये रोकता है। तो कहते हैं मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। इनकी उत्पत्ति मेरे संकल्प से हुई है, मेरी व्यवस्था में हुई है, लेकिन मैं इससे, दुनिया तो बंधी हुई है लेकिन मेरी ही की हुई संकल्प की व्यवस्था से मैं बंधा हुआ नहीं हूँ। ये मेरे से हैं लेकिन मैं उन पर निर्भर नहीं करता। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 3 गुणों से, यानी अभी जो इस 12वें श्लोक में कहा गया कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः, एक सात्विक भाव है, दूसरा राजसिक भाव है, तीसरा तामसिक भाव है। इन भावों से कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर्एवि सर्वमिदं जगत् मोहितम, इन तीनों गुणों की वजह से संपूर्ण जगत मोहित है।
न अभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। और उससे तीनों गुणों के प्रभाव में रमे हुए होने के कारण मनुष्य समाज मुझको नहीं जानता, यानी परमात्मा को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता। जिस ईश्वर का सारा बनाया हुआ इंतजाम है, उसमें तो वो खूब जीवन लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, उसका आनंद लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिसकी वजह से ये सारा का सारा संसार बना है, उस माँ मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं परम हूँ और अव्यय हूँ, पीछे हूँ, सूक्ष्म हूँ, अज्ञेय हूँ, दुर्जेय हूँ। तो गीता में साक्षात परमपिता परमात्मा अपनी बात कह रहे हैं, कृष्ण के माध्यम से गुंजायमान हो रहा है। कभी कभी हम अपने जीवन में जब देखते हैं कि हमारे न चाहते हुए भी बहुत कुछ हमारे जीवन में क्यों हो रहा है, तो प्रश्न पैदा होता है कि मेरे चाहने से बहुत से काम होते हैं। अभी जो मैं बैठा हूँ, मैंने अपने शरीर को बिठा रखा है, मैं अगर चाहूँ अभी 1 सेकंड में खड़ा हो सकता हूँ। मैं अपने चाहने से वाणी का प्रयोग कर सकता हूँ, मैं अपने चाहने से बोल सकता हूँ, मैं अपने चाहने से आंखें खोल रहा हूँ, अपने चाहने से बंद कर सकता हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, रोक सकता हूँ। कितनी ही घटनाएं हैं जो मेरी अपनी इच्छा से, लेकिन कितनी मेरे जीवन में प्रसंग हैं जो मेरी इच्छा से नहीं है। तो उन सब चीज़ों के लिए या तो हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया। और बहुत बार ऐसा होता है वो जो दूसरे हैं उनकी भी गलती नहीं होती, या उनका भी कोई पराक्रम नहीं होता। जब आपके साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है, तब भी आपको ये प्रश्न पैदा होता है कि ये किसने कर दिया, ये मेरे बस का तो नहीं था, तुम्हारे बस का नहीं था, तुम्हारे बस का नहीं था, किसी के बस का नहीं था, फिर भी हो गया, देखो कितनी सफलता मिल गई। तो इसको दो, परमात्मा को क्रेडिट दो कि परम अव्ययम, जो परम अव्यय भगवान साक्षात तुम्हारे अंदर या तुम्हारे बाहर सर्वत्र विद्यमान है, ये उनकी कृपा से हुआ है। इसलिए भक्त कहता है ये हमारे बस का नहीं था मेरे प्रभु, ये आप ही की कृपा हुई, इसलिए इतना बड़ा काम हो गया। ठीक इसी तरह से जब कभी आपको दुखद देने वाली ऐसी घटना हो जाए, जिस घटना में आपने भी कुछ नहीं किया था, आपके लोगों ने भी कुछ नहीं किया था, लेकिन हो गया है, तब भी आप धैर्यपूर्वक आस्थावान होकर भगवान के भक्त बनकर प्रभु से बात करें, संवाद करें, अपनी आंसुओं के साथ, अपने दर्द के साथ, अपनी पीड़ा के साथ परमात्मा को सम्मिलित करें कि हे परम, हे अव्यय, आप तो उपस्थित हैं, फिर भी ऐसा मेरे साथ हुआ या हो रहा है, तो जरूर इसमें कोई आपकी व्यवस्था काम कर रही होगी, मेरी रक्षा करना, मेरा उद्धार करना। तो इसमें भी सचमुच देखना कि आप अगर इस तरह से आस्था के साथ अपने कष्टों को दूर करने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। जिस तरह ऋषि दयान जी हर कार्य से पहले ये कहते थे कि प्रभु, जीवन में दुरित भी हैं, दुख भी हैं, पीड़ाएं भी हैं, असफलताएं भी हैं, दुर्घटनाएं भी हैं, इनको कौन दूर करेगा। हे प्रभु, हे देव, ये आप ही कर सकते हैं। विश्वानि देव, हे सविता, क्योंकि रचना तो आपकी है। इस मंत्र के अंदर भगवान को सविता कहा गया है। सृजना करते हैं, तरह तरह से वस्तुओं की सृजना करते हैं, घटनाओं की सृजना करते हैं, परिस्थितियों की सृजना करते हैं, क्या नहीं करते भगवान। तो कहते हैं उनसे कहा, दुरितानि परासुव, ये दुरित जो मुझसे दूर ना हो पाएंगे, मेरे से ये समस्या सुलझेगी नहीं, तो आप कृपा करके इनको सुलझा देना। तो कहते हैं यहाँ पे ये ध्वनि जो कृष्ण के माध्यम से अभिव्यक्त होकर के और अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबसे मानो भगवान बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि परम अव्ययम माम न अभिजानाति, मुझे, मैं हालांकि वहीं उपस्थित हूँ, लेकिन लोग नहीं जानते, क्योंकि मोहितम, लोग 3 गुणों में पूरी तरह से मोहित पड़े हैं। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं कि हमको लगता है कि आखिर ये किया किसने। एक घटना मुझे याद आती है। कहते हैं रूस में एक व्लादिमीर नाम का शहर है, व्लादिमीर।
और इस समय जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ, रूस की बहुत चर्चा हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व स्तरीय जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें जो सबसे बड़ी भयानक डरावनी घटना जो घटित हो रही है इस समय, रूस और यूक्रेन के संघर्ष की घटना हो रही है। और हम क्योंकि भगवान की मंगलमय वाणी की चर्चा कर रहे हैं, और इस वाणी की तरंगें आकाश में जाकर, जैसे आपके मोबाइल से तरंगें निकल करके दूसरे के मोबाइल में आवाज़ बन करके प्रकट होती हैं, ऐसे क्यों ना हमारे वेद मंत्र, क्यों ना हमारी गीता, क्यों ना हमारी गायत्री, इनकी तरंगें जाकर के उन बड़े बड़े राजनेताओं के मन मस्तिष्क को हिलाएं और वो जगें। वो अपने रजोगुण की वजह से, अपने तमस की वजह से, सात्विक भाव के कम होने की वजह से। ध्यान रखना, जब किसी और देश पर कोई देश हावी होना चाहता है तो ये रजोगुण और तमोगुण की वजह से होता है। एक अच्छा बसा बसाया देश है, यूक्रेन है, छोटा सा देश है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है, वहाँ के लोग अपना काम कर रहे हैं, तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, तुम्हें कोई परेशान नहीं कर रहे। लेकिन तुम, क्योंकि रूस क्योंकि बड़ा देश है, उसको इस बात की नाराज़गी है कि ये नाटो के साथ अपना संपर्क क्यों बना रहा है। उसको लगता है कि नाटो से इसने संपर्क बना लिए तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। अमेरिका जैसे देश यूक्रेन में अपने अड्डे बनाएंगे और फिर जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अभी दूर बैठा है वो करीब में आएगा। उसकी समस्याएं अपनी हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी समस्याएं मानवीय कम हैं, ये तामसिक और राजसिक ज़्यादा है। जब बड़े बड़े जो अधिपति लोग हैं, राजा लोग हैं, जो बाइडन वहाँ बैठे हैं और इधर जो है पुतिन बैठे हैं, तो इनके अंदर जो निर्णय घटित होते हैं, ये जो कुछ फैसले लेते हैं, इन फैसलों से मेरे बंधु, मेरे श्रोता बंधु, करोड़ों करोड़ों लोगों के, नर नारी के जीवन इफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। अफ़गान में जो निर्णय किया इस अमेरिका ने, जो अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर मानता है, उससे कितनी तबाही हुई और हो रही है, किससे छिपी पड़ी। लेकिन क्योंकि पावरफुल है, इसलिए बड़ा जो करे वो उसके सामने कमज़ोर को नतमस्तक होना पड़ता है। लेकिन ये सत्य नहीं है। तो इस समय वर्तमान में भी हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छी विचारधाराएं उन लोगों के, वो जो दुनिया में दादा बनने के लिए, दुनिया में दादागिरी करने के लिए लगे हुए हैं, उनमें जाएं, ताकि आम मानव के कष्ट को वो फील करके अपने रजोगुण को, अपने तमोगुण गुण को कम करें और सतगुण लाएं, मानवता लाएं। तो वहीं की एक घटना जो मैंने सुनी थी, मुझे याद आ रही इस प्रसंग में, क्योंकि भगवान जो सर्वव्यापक हैं, जो हमारे कर्मानुसार विविध प्रकार की घटनाओं को हमारे सामने रखते हैं और हम नहीं जानते कि ये कौन कर रहा है। तो कहते हैं व्लादिमीर शहर का एक व्यापारी जो बड़ा ही मेहनती था, छोटी सी उसकी दुकान थी, उसका अपना कारोबार था, कहीं से माल लाता था और ला करके सही रेट में बेचता था, लोग खुश होते थे। और उसकी पत्नी धर्मात्मा पत्नी थी। कुछ लोग होते हैं कि मैं अच्छा खाना खा लूँ, अच्छे बिस्तरे में सो लूँ, घूम फिर लूँ और दुकान में बैठ के काम करके पैसे कमा लूँ, यही तो जीवन की सफलता है। लेकिन उन्हीं के बगल में कभी कभी भगवान कृपा करते हैं, कुछ पुण्यात्माएं होती हैं, जो पुण्यात्माएं कहते हैं नहीं, इतना ही जीवन नहीं, हमें कुछ और भी करना चाहिए। तो उस व्यापारी की पत्नी जो थी वो धर्मात्मा थी। वो कहती थी कि मेरे पतिदेव, आप मुझे प्यार करते हो, अपने घर के लिए आप जी जान लगा करके धन जुटाते हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं, लेकिन एक कमी मैं देखती हूँ कि आप प्रभु को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते। और जब प्रभु को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, तो फिर धर्म कर्म करने की इच्छा भी नहीं होती। इस रास्ते पर, आस्था के रास्ते पर मान्यता बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप उस परमपिता परमात्मा को दिल से मानते हो तो दिल से कुछ करने की प्रवृत्ति आपकी बनती है। तो पत्नी तो धर्म कर्म करती थी, दान पुण्य भी करती थी, ज़रूरतमंदों की सेवा भी करती थी, लेकिन पति इन चीज़ों को फिजूल मानता था। पति को कोई
किसी ईश्वर पर विश्वास नहीं था, किसी परमात्मा में विश्वास नहीं था। पूरे वर्ल्ड में रूस ही तो वो देश है जहाँ से ये कम्युनिज्म शुरू हुआ था। हालांकि वहाँ अब आस्तिकता आ चुकी है, कम्युनिज्म ख़त्म है और प्रजातंत्र वहाँ पहुँच गया है अपने ढंग का। अब वो शिफ्ट हो गया है जा कर के चीन में। लेकिन ये तो सच है कि एक समय में वहाँ की गली गली में इस तरह की विचारधारा को डाला गया था। हो सकता है वो आदमी उसी विचारधारा से रंगा हुआ हो, लेकिन पत्नी पूर्ण भगवान की भक्त थी। पत्नी जब भी समय मिलता था तो अपने पति को धर्म की बात कहती थी, आस्था की बात करती थी। कभी सफलता मिलने पर कहती, देखो हमारे भगवान ने कितनी कृपा की, आपको इतने लाख का प्रॉफिट हो गया, इतने हज़ार का लाभ हो गया। पति मजाक करता था कि मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो क्रेडिट भगवान को देती। तो कहते हैं एक दिन पति ने कहा कि देखो आज तुमने पूरी तैयारी रखना है, कल उसके पास में एक घोड़ा गाड़ी भी थी और घोड़े को चलाने वाला कोचवान भी था। तो उसने कहा कि अपने कोचवान को भी बोल देना, वो अपनी पूरी तैयारी रखेगा, सामान पैक करेगा, कुछ घोड़े का चारा डालेगा, तुम मेरा सामान लगा देना, कल मुझे फलाने शहर में जाना है, ताकि वहाँ जाकर के वो जो माल नया बुक करा के आना है वो माल मुझे भेजें दुकान के लिए, जैसे मैं पहले जाया करता हूँ। तो कहते हैं पत्नी आज्ञाकारिणी थी, पति का पूरा ध्यान रखती थी, सारी व्यवस्था, रास्ते में खाने के लिए कुछ सामान भी, धुले हुए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े। और उन दिनों इस तरह की हर जगह दुकानें सुलभ नहीं थी, तो ज़रूरत की चीज़ें, कुछ दवाइयाँ भी, क्योंकि ये 3-4 दिन की यात्रा थी। एक दिन जाना पहुंचना और उसके बाद में फिर अगले दिन वहाँ पे जो भी कारोबार करना है उसकी मीटिंगें करना, मिलना जुलना, माल बुक करना, अगले दिन फिर वो उसको समेटना, फिर आने में लगभग ये 3-4 दिन का सफ़र था। तो पत्नी ने बहुत अच्छी तैयारी की, रात को खाना वाना हुआ, सोए और सुबह जल्दी ही निकलना था। तो कहते हैं सुबह जैसे ही उठे तो उठते ही पत्नी पति से कहती है, पति तो बिल्कुल नहा धो के तैयारी हो रहा था, तो पत्नी घबराई हुई है, पत्नी परेशान है, पत्नी का चेहरा उदास है। वो अपने पति से ये कहती कि मेरे पतिदेव, मेरा मन कहता है कि आप आज मत जाओ, क्योंकि मैंने जो सपना देखा ना, उस सपने में जो मैंने दृश्य देखा है उससे मुझे बहुत डर लगता है कि कोई अनहोनी न हो। बंधु, ये एक अन्वेषण का विषय है, आपके अपने जीवन में भी, हम सबके जीवन में भी। सोने के बाद में जो हमें सपने मिलते हैं वो सपने कई प्रकार के होते हैं। कुछ सपने कुछ कर्मभोग चक्र का परिणाम इंगित करने वाले भी हो सकते हैं। तो अलग अलग देशों में मान्यता है, बिरादरी में मान्यता है, उन मान्यताओं के अनुसार कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति से जब कहा कि नहीं आज मत जाइए, 2-4 दिन बाद फिर चले जाना, मैंने जो सपना देखा है उससे मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं कोई अनहोनी घटना न हो। लेकिन पति तो नास्तिक था, पति तो इन चीज़ों को मानता नहीं था। पति ने कहा, अरे पगली तू भी ये, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, ये धर्म कर्म के चक्कर में मत पड़ा कर। पता नहीं किसने तुझे सुना दिया फलाने सपने से होता है, फलाने सपने से होता है। सपना तो सपना ही है, उससे कुछ नहीं होता। मुझे जाना है, समय ले रखा है, काम बहुत बड़ा है, सौदा है। तुझे पता है अगर ये सौदा हो जाता है तो हमें कितने लाख का लाभ होगा। पति इधर की बात करता था, लेकिन पत्नी फिर भी यही कहती थी कि मेरे प्राणनाथ, मेरा मन तैयार नहीं है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। देखिए कभी कभी अंतरात्मा के अंदर कुछ घटनाएं घटित होती हैं, हम उनको नहीं समझ पाते। जब बाद में पता लगता है कि हमारी अंदर जो उस समय बात आई थी वो कितनी कीमती बात थी। तो समय हो रहा है, आज कल हम समझेंगे कि मत्तः जो परम और अव्यक्त परमात्मा हैं, उनके इशारे, जैसे ऋषि ध्यान जी भी कहते हैं कि भय, शंका, लज्जा या उत्साह आदि परमात्मा की तरफ से हैं। तो ऐसे परमात्मा की तरफ से क्या क्या आंतरिक घटनाएं घटित होती हैं, उस महिला के अंदर जो
स्वप्न के माध्यम से घटना घटित हो रही है, उसके बाद इसमें क्या होता है। लेकिन ऐसा होता ज़रूर है कि ये जो हमारा जीवन है, ये उसी परमात्मा के द्वारा निर्मित व्यवस्था का जीवन है, और हम जीवन में इतना कुछ झेल रहे हैं और परमात्मा कुछ हमारा साथ न दें, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी जिस प्रकार से देते हैं वो प्रकार हमको समझना पड़ेगा। और गीता के इस ज्ञान विज्ञान योग में ये हम समझ रहे हैं। आइए पंक्ति में दोहराएं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता की सबकी, पढ़ लो गीता की सबकी। श्री कृष्ण गोविंद माधव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी का धन्यवाद।